दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं भारत के आइलैंड्स के बारे में। आपको पूरी जानकारी देंगे। ये भारत के आइलैंड्स की पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। एक एक करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपके सामने होगा। और आपको मैं बता दूं, अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है हमारा, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो की पीडीएफ आपको उसी के अंदर मिलेगी। ठीक है। और भारत के इंपॉर्टेंट आइलैंड्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम समुद्र के जो आइलैंड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर रिवर आइलैंड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। और सारे आइलैंड्स को अपन डिस्कस कर लेंगे भारत के विथ लोकेशन की कहां पर है वो एग्जैक्टली। मेरी बात समझ गए क्या? क्या होगा हमारे एग्जाम में, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछेगा तो आप बता पाओगे। मेरी बात समझ गए क्या? और आइलैंड्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इसको क्यों लेके आया हूं आइलैंड की सीरीज को। देखिए ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड सिनेरियो में अभी आप देख रहे होंगे चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है। और वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स को दक्षिणी चीनी सागर पर बहुत ज्यादा अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, जिसको काउंटर करने के लिए हमने क्वाड समूह बनाया है। मेरी बात समझ गए? प्रशांत महासागर के अंदर ध्यान रखिएगा, इसको उसको काउंटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं क्वाड के थ्रू। तो आइलैंड्स इंडिया के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हो सकता है वो आइलैंड चर्चा में आ जाए तो दिमाग में उनके आ जाए, इंडिया के कोई आइलैंड्स पूछ लेते हैं। और उसलिए इसलिए मैं जो है तो इंडिया के आइलैंड्स को आपके सामने लेके आया हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा। और सबसे पहले बात करते हैं न्यू मोर आइलैंड की। किसकी बात करेंगे? न्यू मोर आइलैंड की हम बात करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जब कभी भारत हमारा था तो न्यू मोर आइलैंड अस्तित्व में नहीं था। मेरी बात समझ गए क्या? न्यू मोर आइलैंड अस्तित्व में था क्या? नहीं था। ठीक है। न्यू मोर आइलैंड अस्तित्व में कब आया, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और आपको पता है भारत और बांग्लादेश के बीच ये विवाद चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसको क्या क्या हम कहते हैं दूसरे नाम से। तो आपको मैं बता देता हूं, इसको हम क्या कहते हैं, पूर्व भाषा। क्या कहते हैं? पूर्व भाषा या साउथ तलपट्टी आइलैंड। मतलब क्या है? पूर्व भाषा या तो दक्षिण तलपट्टी द्वीप भी हम इसको कहते हैं। और ये कहां पे स्थित है? सबसे पहले देखिए, आपको मैप के अंदर तो दिख ही रहा होगा कि ये कहां पे स्थित है। थोड़ा सा मैप में ध्यान दीजिएगा। तो ये आप अगर मेरा कर्सर देख पा रहे हैं तो ये जो है ये स्थित है, आपको बता दूं, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर। ध्यान से देखिएगा, भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर पे है और यहीं पे सुंदरबन डेल्टा है पूरे इस एरिया में। तो सुंदरबन डेल्टा और भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में स्थित है क्या? न्यूमोर आइलैंड। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि न्यूमोर आइलैंड पे ध्यान किसी का गया ही नहीं। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ तो बता देता हूं। 1970 में भोला चक्रवात आया। कौन सा चक्रवात आया? कौन सा साइक्लोन आया? देखिए अभी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक नया साइक्लोन आशीन जो है वो क्रिएट हो रहा है। और मेरे हिसाब से कल परसों वर्षा भी करेगा वो हमारे एरिया में भी, उसका प्रभाव हो सकता है यहाँ तक आए। और अभी बहुत सारे एरिया में हमने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो ऐसे ही एक चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में 1970 में, भोला चक्रवात। उसके कारण है ना, उसके कारण क्या बना? न्यू मोर आइलैंड बन गया। मेरी बात समझ गए क्या? और यहाँ पे क्या क्या स्थिति है? मैनग्रोव वनस्पति है और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है, फर्जाइल इकोसिस्टम है। फर्जाइल इकोसिस्टम क्या करता है? मैनग्रोव वेजिटेशन है और फर्जाइल इकोसिस्टम है। ठीक है। मतलब क्या है, ये जो इकोसिस्टम है ये बहुत जल्दी इफेक्ट हो सकता है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बहुत सारे मिनरल्स के यहाँ पाए जाने की संभावना है। और मैं आपको बता देता हूँ, बॉम्बे हाई जैसे तेल के भंडार की भी संभावना न्यूमोर द्वीप में है। अब क्योंकि पहले से ये नहीं था, भोला चक्रवात आया उसके बाद ये बना, तो भारत और बांग्लादेश के बीच इसमें विवाद भी है, डिस्प्यूट भी है। बांग्लादेश कहता है हमारा है, भारत कहता है हमारा है, और वर्तमान में भारत का ही कब्जा है। और ध्यान रखिएगा, इट मे बी डिसअपियर ड्यू टू सी लेवल चेंज। अगर ध्यान रखिएगा समुद्र के जल स्तर में बदलाव होता है तो हो सकता है न्यू मोर आइलैंड क्या हो जाए? डूब जाए। जब हमारा क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब समुद्र का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा तब। मेरी बात समझ गए क्या? इतनी बात समझ गए हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले आइलैंड की तरफ मूव करते हैं। आपको मैंने इसकी पूरी लोकेशन बता दी है, आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा मैप में ये किनारे। ठीक है। ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है ये न्यूमोर आइलैंड की है। क्लियर? कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर है? इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थित है। और 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ और 1970 में न्यूमोर आइलैंड अस्तित्व में
आया। बोलो बात ठीक है। अगली बात करते हैं। अगर अगली बात है सागर आइलैंड। सागर आइलैंड की बात करें, ये भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिएगा आप लोगों के यहाँ एक कहावत होगी, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर कपिल मुनि जी का जो आश्रम है, इसलिए बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है, और जीवन में जब सारे तीर्थ पूरे हो जाएं तब इसका बड़ा महत्व है, ध्यान रखिएगा। और अभी यहाँ पे एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं हमारे अमित शाह जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, इसलिए। मेरी बात समझ गए। और आपको यहीं पे मैं बता देता हूं कि ये आप जो जगह देख रहे हैं, ये अगर मेरा कर्सर आपको रेड कलर का दिख रहा हो तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, हरवुड पॉइंट, गंगा सागर, ठीक है। और ये जितने एरिया दिख रहा है ये पूरा किसका है? सागर आइलैंड का है। तो सागर आइलैंड के बारे में आपको मैं बता देता हूं, ये है कहां पे एग्जैक्टली? सुंदरबन डेल्टा के पास में, जहां पे हुंगली नदी का माउथ है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड on the Sundarban Delta at the mouth of हुगली रिवर। मतलब क्या है? हुगली नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा के पास में एक आइलैंड है ये, जिसको हम कहते हैं सागर आइलैंड, और कभी कभी हम इसको बोलते हैं गंगा सागर आइलैंड। मेरी बात समझ गए? यहाँ पे क्या है? सागर मरीन पार्क है, कपिल मुनि का समृद्ध आश्रम है, और आपको बता दें बहुत सारे मैनग्रोव भी हैं। कपिल मुनि का मंदिर भी है और समृद्ध मैनग्रोव भी है। ठीक है, मेरी बात समझ गए क्या? क्लियर हो गई बात? आप देखिए, आपको ये पता होगा कि कपिल जो है ना, उन्होंने एक क्या दिया था, आपको पता है कि नहीं पता है? मुझे नहीं पता। ठीक है, उन्होंने एक विचार भी दिया था कपिल मुनि ने। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए, सांख्य दर्शन दिया था कपिल मुनि ने, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं। और तीर्थ स्थान, विशेषकर मकर संक्रांति में एक बहुत महत्वपूर्ण मेला लगता है, जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था, गंगा सागर। क्लियर हो गई बात? तो ये कहां पे है तो आपको मैं बता देता हूं, सुंदरबन डेल्टा के एकदम नीचे है, और अगर मैं कहूं तो न्यू मोर के हल्का सा ऊपर। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आइलैंड है व्हीलर द्वीप की बात कर रहे हैं हम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हीलर द्वीप, है ना। देखिए व्हीलर द्वीप की आपको लोकेशन ये दिख रही है, एकदम बंगाल की खाड़ी में ये भी है, और आपको ये जो लोकेशन दिख रही है उड़ीसा की दिख रही है, और उड़ीसा के पास में ही है कौन सा? व्हीलर द्वीप। अब आपको बता देता हूं, उड़ीसा के तट पर पाराद्वीप के उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ पाराद्वीप है ये। ठीक है, पाराद्वीप का कौन सा पोर्शन है? नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है। और ध्यान रखिएगा, सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है तट की, इसके आइलैंड से। मतलब जो ये आइलैंड है और जो ये कोस्टल एरिया है उसके बीच में सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। और जो हमारा आइलैंड है ये 2 किलोमीटर लंबा है, 2 किलोमीटर लंबा है, और 390 एकड़ में फैला हुआ है। और अधिकांश भारतीय मिसाइलों का परीक्षण जो है वो कहाँ किया जाता है? ध्यान रखिएगा, व्हीलर द्वीप से ही किया जाता है, व्हीलर आइलैंड से ही किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, धामरा पोर्ट आपसे पूछा जा सकता है, धामरा पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, व्हीलर द्वीप के सबसे पास अगर कोई पोर्ट है तो धामरा पोर्ट है। और आपको अगली बात बता देता हूं, व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, अब्दुल कलाम द्वीप, आदरणीय अब्दुल कलाम जी को समर्पित है। 4 सितंबर 2015 को इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। व्हीलर द्वीप का आपको पता होना चाहिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। व्हीलर आइलैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी मिसाइलों का हम प्रक्षेपण और परीक्षण दोनों करते हैं। कहां से? ध्यान रखिएगा, व्हीलर आइलैंड से, अब्दुल कलाम आइलैंड से। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं श्रीहरिकोटा। देखिए ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में स्थित है। कोस्टल एरिया से थोड़ा सा आगे श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। कहां है? एपी में है, आंध्र प्रदेश में है। क्लियर हो गई बात? देखिए आप आंध्र प्रदेश से कैसे पहुंचेंगे, ये मैप में ही मैं आपको दिखा रहा हूं। तो भैया अगली बात करते हैं अपन। तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप, पुलिकट लेक आप लोगों को पता होगा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक्सपांडेड है पुलिकट लेक। मेरी बात समझ गए? 20% एरिया इज इन आंध्र प्रदेश एंड 80% एरिया इज इन तमिलनाडु, आपको पता होगा पुलिकट लेक का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुलिकट लेक के पास में ही समुद्री किनारे पर ये आइलैंड स्थित है। ठीक है, और इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहां स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हैज द रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ इसरो
और इसको हम सतीश धवन स्पेस सेंटर भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए, सतीश धवन स्पेस सेंटर इज नोन एज श्रीहरिकोटा, या तो श्रीहरिकोटा इज नोन एज द सतीश धवन स्पेस सेंटर। बोलिए बात ठीक है। अब आपको मैं ये बता देता हूं कि बैरियर आइलैंड दैट सेपरेट द पुलिकट लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, ये एक बैरियर आइलैंड के रूप में प्रयोग होता है। कौन सा, ध्यान रखिएगा, श्रीहरिकोटा, जो कि बे ऑफ बंगाल को पुलिकट लेक से सेपरेट करता है। मेरी बात समझ गए क्या? और अगली बात क्या है, कनेक्टेड टू चाइना चेन्नई बाय एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे के थ्रू किससे कनेक्टेड है? ये चेन्नई से कनेक्टेड है हमारा श्रीहरिकोटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको ये बताई है। क्लियर हो गई बात? अब श्रीहरिकोटा की आपने लोकेशन देख ली है, तो अब अपन अगली बात करें। चलिए, इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बहुत ज्यादा करिए। मैं और अच्छे वीडियो लाऊंगा। और अगली और महत्वपूर्ण बात, एक टेस्ट सीरीज चला रहा हूं, स्पर्धा नाम से हमारे ऐप में है, आप उससे जुड़िए। एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज है वो। और मैं संदर्भ नाम से करंट अफेयर प्लस स्पोर्ट्स प्लस मिसलेनियस की क्लास ले रहा हूं, आप उससे जुड़िए, आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, ये मेरी गारंटी है। पूरे एक साल का जो है उसमें करंट अफेयर और कौन कौन से क्वेश्चन उस पे बन सकते हैं, वो सारी बातें मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूं। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए, अभी आपको ऐप डाउनलोड करना है और हमसे जुड़ना है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर नहीं वहां से हो तो आप एक काम करिए, बहुत छोटा सा है, इरा इंस्टीट्यूट टाइप करिए गूगल प्ले स्टोर में। सबसे ऊपर अपना मैप इस लोगो के साथ आएगा, इरा एकेडमी नहीं, इरा इंस्टीट्यूट करना है आपको टाइप। मेरी बात समझ गए क्या? इरा इंस्टीट्यूट और ये लोगो रहेगा। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं। अगला आइलैंड है होप आइलैंड। मेरी बात समझ गए? अब होप आइलैंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं ये कहां है। तो ध्यान रखिएगा, काकीनाडा के तट पर स्थित है। कहां स्थित है? काकीनाडा। और काकीनाडा कहां पे है? ये देखिए, ये जो आपको ये कोस्टल एरिया दिख रहा है ना, दैट इज आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है ना आपको, दैट इज क्या है? होप आइलैंड। ठीक है, तो काकीनाडा जो है यहाँ पे क्या है? किनारा है। ये आप काकीनाडा को इस तरीके से समझ सकते हैं कि काकीनाडा इज अ पोर्ट। ठीक है, तो काकीनाडा के तट पर स्थित एक छोटा टेंड पोल के आकार का, ध्यान रखिएगा, टेड पोल के आकार का क्या है? द्वीप, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। और ये आपको मैं बता दूं, गोदावरी के जल से युवा द्वीपीय पिछले 200 वर्ष में ढोई गई रेत के कारण बना है। मतलब क्या है? यंग आइसलैंड या एंग आइलैंड इज फॉर्म्ड इन द लास्ट 200 ईयर फ्रॉम द सैंड्स कैरिड बाय द वाटर ऑफ द गोदावरी रिवर। मतलब क्या है? गोदावरी के रिवर के द्वारा, नदी के द्वारा जो लाए गए अवक्षेप हैं उनसे बना हुआ है। सेडिमेंट्स जो हैं इसके रूप में, जो हमने सैंड के रूप में सेडिमेंट्स लाए हैं उससे बना है। मतलब क्या है? ये माउथ ऑफ गोदावरी में है। और आपको ये भी पता होगा कि गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और आपको ये भी पता होगा कि गोदावरी रिवर इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। क्लियर हो गई बात? 1465 किलोमीटर की उसकी क्या है? लंबाई है। क्लियर हो गई बात? इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और काकीनाडा बंदरगाह जो है वो कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। और काकीनाडा बंदरगाह को, काकीनाडा पोर्ट को प्रोटेक्ट करता है होप आइलैंड। काहे से प्रोटेक्ट करता है? ध्यान रखिएगा, साइक्लोन आता है, टाइड आता है, सुनामी आती है, उससे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है होप आइलैंड। तो होप आइलैंड लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल नियर द कोस्टल एरिया ऑफ काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गई बात? इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े अगले आइलैंड की तरफ। अगला आइलैंड है नारकोंडम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नारकोंडम। और आपको ये जो एरिया दिख रहा है दैट इज अंडमान एंड निकोबार। और अंडमान एंड निकोबार के ईस्टर्न पोर्शन में आपको ये दिख रहा है नारकोंडम आइलैंड। क्लियर हो गई बात? तो अब अपन बात करते हैं नारकोंडम आइलैंड की। अंडमान सागर में, उत्तरी अंडमान के पूर्व में, ये मैंने आपको क्या बताया? नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान के कहां है? ईस्टर्न पोर्शन में। और कहां है? अंडमान सी में स्थित है। कहां है? अंडमान सी में। अंडमान सी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। ये आपको भी पता होना चाहिए कि एक एक्सटेंशन पार्ट है बे ऑफ बंगाल का। ठीक है, और मैं आपको इसमें ये भी बता देता हूं, क्या है ये? एक डोरमेंट वोल्केनो विद द कोनिकल शेप बट नो रिमेन ऑफ अ क्रेटर एट द टॉप। मेरी बात समझिए। एंड द सेकंड टॉलेस्ट पॉइंट आफ्टर द सैडल पीक इन अंडमान एंड निकोबार। मतलब क्या है? एक शंक्वाकार, एक ऐसा आप समझिए कि कोनिकल शेप, शंक्वाकार का एक निष्क्रिय ज्वालामुखी जिसको हम कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो।
ठीक है, जिसके शीर्ष में मतलब जो ऊपर का एरिया होता है, जो उसकी पीक होती है, उसमें कोई गड्ढा नहीं, जिसको हम कहते हैं क्रेटर। क्रेटर का निर्माण कब होता है? ज्वालामुखी उद्गार, जब वॉल्केनिक एरप्शन होगा देन किसका निर्माण होता है? क्रेटर का निर्माण होता है, तो क्रेटर नहीं है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 710 मीटर, ठीक है। और 780, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, दैट इज कॉल्ड, ध्यान रखिएगा, सैडल पीक, ठीक है। 780 मीटर है उसकी हाइट। और आपको मैं यहीं पे बता देता हूं नारकोंडम की हाइट कितनी है? 710। और नारकोंडम आइलैंड जो है वो सैडल पीक के बाद दूसरा सबसे ऊंचा बिंदु है, सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है, कहां का? अंडमान एंड निकोबार का। आपको ये पता होना चाहिए। और म्यांमार से इसकी निकटता है, इसलिए हमें क्या करता है? proximity to Myanmar lends its great strategic and geographical significance। इसका रणनीतिक और ज्योग्राफिकल, भू राजनीतिक दोनों महत्व है। किसका? हमारे नारकोंडम आइलैंड का। और हमारे भारत में 2 ही वॉल्केनो हैं, एक एक्टिव वॉल्केनो है और एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है। तो वन ऑफ डॉर्मेंट वॉल्केनो सिचुएटेड इन नारकोंडम आइलैंड, दैट इज नेम एज नारकोंडम वॉल्केनो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आपको अगली बात बता दूं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे पूर्वी बिंदु है, ईस्टर्न पोर्शन है, वन ऑफ द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। ईस्टर्न पोर्शन की बात हो रही, पूर्वी बिंदु की बात हो रही है। इससे ईस्ट में और कोई पॉइंट नहीं है अंडमान एंड निकोबार का, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? इतनी बात क्लियर हो गई तो अपन आगे बढ़े। और अगर आप अंडमान निकोबार का मैप देखिए, मैंने इसको बहुत डीप में ले जाने के लिए ये इतनी जगह दिखाई है। आप पूरा मैप देखेंगे तो आपको बहुत कोने में दिखेगा, छोटा सा बिंदु आकार का, पर आपको थोड़ा सा ये बड़ा दिखना चाहिए, इसलिए मैं ये मैप लेके आपके सामने आया हूं। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अगली बात है लैंडफॉल। लैंडफॉल द्वीप की बात हो रही है। और यहाँ पे देखिए, जहां मेरा कर्सर है मैप के अंदर, नॉर्थ अंडमान के नीचे ये लैंडफॉल द्वीप, ये छोटा सा द्वीप जो दिख रहा है ना, दैट इज लैंडफॉल द्वीप। अब अगर मैं बात करूं तो नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार का सबसे उत्तरी हिस्सा है ये। क्लियर हो गई बात? नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान के उत्तर में। मेरी बात समझ गई? ये पूरा एरिया क्या हुआ? नॉर्थ अंडमान, आपको पता है। अब ये नॉर्थ अंडमान है, इसके भी नॉर्थ में स्थित है लैंडफॉल आइलैंड। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोक स्ट्रेट है, और कोक स्ट्रेट के द्वारा उत्तरी अंडमान, हमारा नॉर्थ अंडमान, किससे अलग है? कोको द्वीप से अलग है। और कोको द्वीप इज द पार्ट ऑफ म्यांमार। म्यांमार में अभी तख्त पलट भी हुआ था, आपको पता है, ठीक है। उसी के बीच में स्थित है लैंडफॉल आइलैंड, मतलब कोको द्वीप से म्यांमार को अलग करता है, या हम कहें इंडिया में उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप, कोको आइलैंड, इन दोनों के बीच में स्थित है लैंडफॉल आइलैंड। क्लियर हो गई बात? आपको मैंने एग्जैक्ट ये लोकेशन दिखा दी है आपको। क्लियर हो गई बात? और ये ध्यान रखना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे नॉर्थ पॉइंट है लैंडफॉल आइलैंड। ये बात मैंने आपको बता दी। और ये आपको ध्यान रखिएगा कि टूरिज्म डज नॉट एग्जिस्ट हियर, बट द एक्सपोजर टू द पब्लिक इज लिमिटेड। मतलब क्या है? टूरिज्म यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और ध्यान रखिएगा, पब्लिक का जो एक्सपोजर है यहाँ पे बहुत लिमिटेड है लैंडफॉल आइलैंड में। आप जाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करिएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं बैरन आइलैंड की। और बैरन आइलैंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड इन द इंडिया। और आपको मैं बता दूं, ये है अंडमान निकोबार और ये है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर से अगर आप देखिए तो नॉर्थ ईस्ट में आपको ये दिख रहा है बैरन आइलैंड। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और ये ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब आते हैं अपन पूरी बात करते हैं बैरन आइलैंड की। तो बैरन आइलैंड, आपको पता है, बैरन इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो आपको बता देते हैं, अंडमान सागर, अंडमान सी में नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम की अभी बात मैंने ऊपर की थी, नारकोंडम कुछ यहाँ ऊपर होगा, उसके एग्जैक्टली साउथ में बैरन आइलैंड है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। साउथ एशिया तो मैं नहीं कहूंगा, इंडिया, एग्जैक्टली भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसका जो हालिया विस्फोट हुआ था ये 2011 में हुआ था, 2011 में हुआ था। और यूपीएससी, एमपीपीएससी का तो छोड़िए, यूपीएससी इवन हमसे पूछ चुका है कि भैया लास्ट वॉल्केनिक इरप्शन इन बैरन आइलैंड इन विच ईयर, लास्ट वॉल्केनिक इरप्शन बैरन आइलैंड में कब हुआ? तो अब आपको पता होना चाहिए 2011 में हुआ। और एमपीपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और अगली बात मैं बता देता हूं
क्या है बैरन आइलैंड के अंदर? पार्ट ऑफ द वॉल्केनिक आर्क फॉर्म्ड बाय द मार्जिन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। ये क्या है? एक वॉल्केनिक आर्क से बना है, टेक्टोनिक प्लेट के हाशिए में बना ज्वालामुखी एक चाप के हिस्से का है। मतलब क्या है? वॉल्केनिक आर्क फॉर्म्ड फॉर द मार्जिन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, दो टेक्टोनिक प्लेट के आर्क में स्थित आइलैंड है, ऐसा माना जाता है। किसको? बैरन आइलैंड को। बोलो बात ठीक है। 2 किलोमीटर लगभग इसका जो पीक है, या कैलेडेरा जिसको हम कहते हैं, वाइड कैलेडेरा है, ठीक है। क्रेटर जब बड़ा हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? हम कैलेडेरा, है ना। तो 2 किलोमीटर का लगभग कैलेडेरा है इसमें। ध्यान रखिए, काल्डेरा जिसको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के हिसाब से आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। काल्डेरा की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगली बात करते हैं नॉर्थ अंडमान की। और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, फिर ये पोर्ट ब्लेयर आपको दिख रहा होगा। तो नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ पोर्शन, और इसी में इसका भी नॉर्थ लैंडफॉल द्वीप मैंने आपको बता दिया था। अब बात करते हैं हम नॉर्थ अंडमान की। तो नॉर्थ अंडमान क्या है? अंडमान द्वीप समूह के महत्वपूर्ण द्वीपों में से सबसे उत्तरी द्वीप है। अगर मेन की बात करें तो सबसे क्या है? नॉर्थ में स्थित है नॉर्थ अंडमान, ठीक है। और अगली बात मैं आपको बता देता हूं कि अंडमान और निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है सेडल पीक, ठीक है, ये भी कहां है? नॉर्थ अंडमान में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। 737 मीटर यहाँ हाइट लिखी हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शायद ऊपर अभी मैंने शायद 780 बोली है, बट यहाँ पे हाइट 737 बता रहा है। 780 भी कहीं कहीं रहता है। एक आपको एग्जैक्टली कंफर्म करके मैं आपको दे सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, मत परेशान होइए। और इसके उत्तरी सिरे को केप प्राइज कहा जाता है। इट्स नॉर्थ टिप इज कॉल्ड केप प्राइज। पूछा जा सकता है केप प्राइज इज लोकेटेड इन, तो आपको पता होना चाहिए कहां हुआ है भैया? नॉर्थ अंडमान में है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और मेन टाउन इसका जो है वो क्या है? डिगलीपुर है। और अगली बात क्या है? ज्योग्राफिकल पार्ट ऑफ द अरकान योमा, ये आपको पता नहीं होता है। भूवैज्ञानिक रूप से, ज्योग्राफिकल रूप से ये किसका पार्ट है? तो अराकान योमा का हिस्सा है। अभी आप लोग बहुत ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, देन आपको पता चलेगा अराकान योमा क्या होता है। बट आप प्राइमा फेसी इतना पता रखिए कि अराकान योमा का पार्ट है हमारा नॉर्थ अंडमान। क्लियर हो गई बात? और यहाँ पे चावल और संतरे का उत्पादन, राइस और ऑरेंज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? नॉर्थ अंडमान के बारे में ये सारी चीजें हैं। और ध्यान रखिएगा सेडल पीक इज लोकेटेड इन, तो ध्यान रखिएगा नॉर्थ अंडमान, बहुत क्लियरली बोल रहा हूं। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं मिडिल अंडमान की, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में क्या है? मिडिल अंडमान। अभी निकोबार की तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है मिडिल अंडमान। और आपको मैं बता दूं, भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का सबसे बड़ा आइलैंड, दैट इज मिडिल अंडमान। उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में है, आपको मैप में दिख रहा है। नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में मिडिल अंडमान। यहां जावरा ट्राइब रहती है, जरावा ट्राइब रहती है। तो जरावा ट्राइब इज इन, ध्यान रखिएगा, अंडमान एंड निकोबार। और स्पेसिफिक पूछ ले तो मिडिल अंडमान में रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी मैंने आपको बताया अरकाना योमा का हिस्सा ये भी है, कौन सा? मिडिल अंडमान। और यहाँ पे मत्स्य पालन होता है, फिशरीज के लिए बहुत, फिशिंग के लिए और एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस है। और अगली बात क्या है? इसके जो इंपॉर्टेंट कस्बे हैं, मतलब टाउन्स हैं, वो कौन से हैं? रंगाट है, बिली ग्राउंड है, और ध्यान रखिएगा माया बंदर है। ये इंपॉर्टेंट टाउन्स है। इंपॉर्टेंट टाउन्स हमको याद नहीं करना है, हमको तो मिडिल अंडमान की लोकेशन देख लेनी है और आगे बढ़ना है। बोलो बात ठीक है? क्लियर हो गई बात? अब आप यहाँ ध्यान रखना, मिडिल अंडमान के ईस्टर्न पोर्शन में ही पोर्ट ब्लेयर है, और साउथ अंडमान के कुछ नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में पोर्ट ब्लेयर ये आपको दिख भी रहा है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े, अगली बात करते हैं। साउथ अंडमान की बात करेंगे। देखिए नॉर्थ और मिडिल हो गया, अब साउथ अंडमान। अब साउथ अंडमान किसको सेपरेट करेगा? निकोबार से सेपरेट होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महान अंडमान समूह का। ध्यान रखिएगा, सार्दर्न मोस्ट ऑफ द ग्रेट अंडमान ग्रुप। अब पूरे अंडमान का देखिए, जिसको हम अंडमान, और पहले तो हम इस द्वीप समूह को दो पार्ट में बांटते हैं, एक अंडमान एक निकोबार। और अंडमान ऊपरी वाला हिस्सा है, और अंडमान के ऊपरी वाले हिस्से का दक्षिणी हिस्सा है साउथ अंडमान। बोलो बात क्लियर हो गई? अभी भी डाउट हो तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना जो मैं कह रहा हूं, कि ये पूरा इलाका अंडमान अलग निकोबार अलग। अब अंडमान को भी 3 हिस्सों में बांटा हमने, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। ये साउथ अंडमान की हम बात कर रहे हैं,
ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा पोर्ट ब्लेयर द्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अब ध्यान रखिएगा पोर्ट ब्लेयर के साउथ ईस्ट में स्थित है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर इसके नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। बोलो बात ठीक है। और अंडमान और निकोबार की अधिकांश आबादी जो है वो कहाँ रहती है, साउथ अंडमान में रहती है, ये भी पता होना चाहिए। होम ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है, तो दैट इज इन साउथ अंडमान। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो बात ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगली बात करते हैं रूट लैंड की, और रूट लैंड आपको पता होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे ये रूट लैंड आपको दिख रहा है, ये मैंने बहुत क्लोजअप वाली फोटो ली है। क्यों? क्योंकि ये साउथ अंडमान जो अभी मैं आपको बता रहा था, और अभी आप उसके नीचे आपको लिटिल अंडमान मिलेगा, इन दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा, ध्यान रखिएगा, रूट लैंड मिलेगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। और डक्कन पास, डुक्कन पास आप देखते हो, डुक्कन पास, डुक्कन पास के नॉर्थ पोर्शन में स्थित है रूट लैंड। क्लियर हो गई बात। और ये भी आपको मैं बता दूं कि पूर्व में जंगिल, जंगिल का घर है पूर्व में, फॉर्मली होम ऑफ द जंगिल, जंगिल ट्राइब का घर है। ध्यान रखिएगा, अभी जारवा बताया, जारवा बताया आपको, और जंगिल, जंगिल भी आपको पता होना चाहिए। ये ट्राइब कहाँ है, तो रूट लैंड में है। ध्यान रखिएगा, अंडमान एंड निकोबार के बीच में ही स्थित है, और यहाँ पे और कोई ट्राइब नहीं रहती है स्थायी रूप से। इंडिजीनियस सेटलमेंट किसी भी ट्राइब का नहीं है, परमानेंट सेटलमेंट रूट लैंड आइलैंड में। बोलो बात ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अब आगे बढ़े, चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं लिटिल अंडमान की। देखिए ये लोकेशन है। अभी मैं आपसे बात कर रहा था डुक्कन पास, डुक्कन पास सेपरेटेड साउथ अंडमान टू लिटिल अंडमान, और ये बीच में डुक्कन पास आपको दिख रहा है। अभी मैं इसकी बात आपसे कर ही रहा था। और इसी के जस्ट ऊपर देखिए रूट लैंड आइलैंड है, ये मैंने अभी आपको बताया जिसके बारे में। बोलो दिखा, चलो रेड कलर ले लेता हूँ, शायद दिख जाए। ये देखिए, ये डुक्कन पास, इसके ऊपर रूट लैंड जिसके बारे में बात बता रहा था, ये ऊपर देखिए पोर्ट ब्लेयर, और ये साउथ अंडमान है ना। तो साउथ अंडमान सेपरेटेड फ्रॉम लिटिल अंडमान थ्रू डुक्कन पास, आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। और ये लिटिल अंडमान की पूरी लोकेशन है। बोलो बात ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंडमान समूह का सबसे दक्षिणी भाग, अंडमान समूह का चौथा सबसे बड़ा हिस्सा, दक्कन पैसेज। ध्यान रखिएगा, और 10 डिग्री चैनल के बीच में। ध्यान रखिएगा, ये डुक्कन पैसेज है और इसके नीचे 10 डिग्री चैनल है। देखिए थोड़ा सा अगर मैं गायब होता दिखूंगा, तो 10 डिग्री चैनल और ये डुक्कन पास, इन दोनों के बीच में है लिटिल अंडमान। बोलो बात ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन आपने देख ली, ये डुक्कन पास दिख रहा है, ये लिटिल अंडमान दिख रहा है, इसके एग्जैक्टली 10 डिग्री चैनल है, और उसके नीचे कार निकोबार है। मतलब मैं कहूं कि रूट लैंड आइलैंड और कार निकोबार आइलैंड के बीच में लिटिल अंडमान है तो गलत नहीं होगा, या ये कहें कि डक्कन पास या 10 डिग्री चैनल दोनों के बीच में लिटिल अंडमान है तो भी गलत नहीं होगा। मेरी बात समझ गए क्या? और ध्यान रखिएगा, ओंगे, ओंगे होम ऑफ द ओंगे पीपल। ध्यान रखिएगा, ओंगे मतलब क्या है, एक ट्राइब है। ओंगे ट्राइब का क्या है, ये घर है। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे वर्षा वन पाए जाते हैं, वाइड स्प्रेड रेनफॉल फॉरेस्ट पाया जाएगा, और सेवरल रेयर स्पीसीज ऑफ मरीन, ध्यान रखिएगा, टर्टल्स, ध्यान रखिएगा, समुद्री कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पे बहुत सारी पाई जाती हैं, जो हमारे भारत की जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमारे इकोसिस्टम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बायोडायवर्सिटी के लिए हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो बात ठीक है। चलिए आगे बढ़े हैं, अगली बात करते हैं इंटरव्यू आइलैंड। ठीक है, बोलो बात किसकी कर रहे हैं अब अपन, इंटरव्यू आइलैंड की। ठीक है, और इंटरव्यू आइलैंड कहाँ है, अंडमान द्वीप समूह के पश्चिमी हिस्से में है, वेस्टर्न पोर्शन ऑफ, ध्यान रखिएगा, अंडमान द्वीप समूह, अंडमान आइलैंड्स, लगभग 99 स्क्वायर किलोमीटर का है। और अगली इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, आस्टेन स्ट्रेट का पश्चिमी भाग जो उत्तरी अंडमान को मध्य अंडमान से अलग करता है। ऑस्टेन स्ट्रेट, पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसको किसको सेपरेट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी अंडमान को और मिडिल अंडमान को, नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान को अलग करता है। ठीक है, और वहीं उसी के वेस्ट में स्थित है कौन सा, इंटरव्यू आइलैंड। बोलो बात समझ में आ गई? आपको अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मेरे समझ में आपको अब लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर करना चाहिए,
और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। और मुझे लगा कि मैप के थ्रू मैं इन पासेस को बहुत अच्छे से समझा सकता हूं, तो मैं आपके सामने लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अभी आइलैंड की बहुत सारी सीरीज आने वाली है, आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे समझ में। फिर हम और ज्यादा चर्चा करेंगे बहुत ही जल्द और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा। तब तक जितना हो सके उतना शेयर करिए और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, करंट अफेयर की क्लासेस को ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच।